चलिए बताते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड में आखिर क्या क्या हुआ। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई जहां अनुपमा एकदम सहमी सी घबराई सी खड़ी हुई है कपाड़िया हाउस के बाहर। अनुज अनुपमा को हिम्मत देने आता है, अनुपमा को अपने घर में दोबारा बुलाने के लिए। अनुज अनुपमा के ऊपर फूलों की बौछार करता है। अनुपमा अनुज के इस प्यार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर हिम्मत करती है अपने कदम को कपाड़िया हाउस में रखने की। अनुपमा जैसे ही कपाड़िया हाउस के अंदर आती है, वो सबसे पहले अपने कान्हा जी को नमस्कार करती है और साथ ही साथ उस तस्वीर को देखती है जिसमें उसके हल्दी के हाथ छपे हैं। अनुज अनुपमा को एहसास दिलाता है कि ये घर आज भी उतना ही तुम्हारा है जितना पहले था। आज भी अनुज और अनुपमा की हर चीज सिर्फ अनुपमा की है। इसके साथ ही शाह परिवार के लोग पूरी मस्ती में हैं समर की शादी के लिए। तोशु बा से मस्ती करते हुए कहता है कि तैयारियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लड़के वाले हैं, चलिए थोड़ी कमी निकालते हैं। तभी डॉली अपनी माँ की चुटकी लेते हुए कहती है कि चलो माँ शुरू हो जाओ। बा डॉली को कहती है क्या कमी निकालने का काम मेरा है? तभी सारे के सारे एक साथ बोलते हैं कि हाँ बा, ये काम तो आपका ही है। जहाँ पूरा शाह परिवार शादी को एंजॉय कर रहा है, वहीं अनुज और अनुपमा को साथ में देख माया जल रही है। माया की नजर जैसे ही अनुज और अनुपमा पे पड़ती है, वो तुरंत अनुज को आवाज लगाती है और बहाना बनाती है कि पंडित जी वर और वधू के माता पिता को बुला रहे हैं। अनुज को तुरंत ही शादी का काम याद आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अनुपमा भी जाने लगती है। वैसे ही माया अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है। माया अनुपमा को ठेस पहुंचाने के लिए कहती है कि कितने इत्तेफाक की बात है, इस घर में मैं टेम्परेरी आई थी। तोशु की बीमारी की वजह से तुम्हें बार बार शाह हाउस जाना पड़ता था। उस दौरान मैंने छोटी अन्नू और कपाड़िया हाउस का काफी ध्यान रखा और अब देखो कि मैं यहाँ परमानेंट हो गई हूँ और तुम टेम्पररी। अनुपमा कहती है तुम जब आई थी तो मैंने बराबरी का हिसाब रखा था। मैंने एक माँ को उसकी बेटी के लिए बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे वो नहीं मिला। मेरे कान्हा जी इन सब का हिसाब रख रहे हैं। माया अनुपमा को कहती है कि आज जो भी हालात है वो तुम्हारी किस्मत का नतीजा है। तभी अनुपमा कहती है कि ये हालात थोड़ा मेरी किस्मत और थोड़ा तुम्हारी साजिशों का नतीजा है। इसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। तभी बा डॉली और बाबूजी से बातें करते हुए कहती है कि डिम्पी अनुज की कुछ भी नहीं लगती, फिर भी कितना खर्चा किया है। बा की आवाज जरा तेज होती है और शादी में सभी सदस्य बा की बात को सुन लेते हैं। बा की इस बात से डिम्पी को बहुत ही ठेस पहुंचती है और अनुज अनुपमा वनराज किंजल सभी बा की बातें सुनकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। लेकिन बा अपनी बातों को कंटिन्यू रखती है। बा कहती है कि इस घर पे डिम्पी का कोई भी हक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो महारानी जैसे रह रही है। क्या किस्मत पाई है डिम्पी ने। इसके बाद बा कहती है कि अनुज की एक बात तो बहुत अच्छी है, वो बेसहारी और अबलाओं को बहुत सहारा देता है। पहले छोटी अनु, फिर डिम्पल और फिर माया। बा की ये बात सुनते ही वनराज तुरंत कहता है कि बा अब चुप हो जाओ, थोड़ा ज्यादा हो गया है। और वनराज सबसे बा की तरफ से माफी मांगता है। वहीं बापूजी भी सबसे माफी मांगते हैं और कहता है कि मैं इसे चुप तो नहीं कर सकता, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसे इग्नोर करें। इसके साथ ही इस फंक्शन में दिखाया जाएगा कि बा की नजर किसी पे पड़ती है जो कि छुपके ये सारे फंक्शन देख रहा है। कोई दो औरतें हैं जिन्होंने घूंघट डाल रखा है। इस बारे में बा बरखा को बताती है कि फंक्शन में कोई चोर आ गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता करना चाहिए। तभी डॉली बा को वरमाला के लिए बुलाने आती है। डिम्पी और समर की वरमाला के समय जब वर और वधू के माता पिता को भी बुलाया जाता है तो अनुज आगे आता है और साथ ही माया भी उसके साथ में आके खड़ी हो जाती है। वहीं वनराज के साथ में अनुपमा खड़ी होती है। तभी वनराज 1 मिनट रुकने को कहता है और काव्या को आवाज लगाता है। वनराज का ये प्यार भरा रूप देखकर काव्या और सभी परिवार बहुत खुश होते हैं। इसके बाद शाह परिवार और कपाड़िया परिवार वर वधू को ऊपर उठा लेते हैं और डिम्पी और समर एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं।
डिम्पी और समर की वरमाला को देख हर कोई अपनी वरमाला को याद करने लगता है। बा और बापू जी अपनी शादी के समय को याद करते हैं तो अनुज के मन में भी अनुपमा आती है। वहीं वनराज भी काव्या के साथ अपनी शादी को याद करता है तो बरखा को भी अंकुश के साथ अपनी शादी याद आती है। बरखा मन में सोचती है कि कैसे वरमाला के वक्त अंकुश घुटनों के बल नीचे झुक गया था और अब देखो कैसे अकड़ कर खड़ा रहता है। इसी के साथ डिम्पी और समर की वरमाला की रस्म बहुत ही प्यारी धूमधाम से होती है। वहीं आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वो दो औरतें जो कि चोरी छुपे फंक्शन में घूम रही हैं, वो आखिरकार डिम्पी की माँ होती है। डिम्पी की माँ उसकी शादी को देखने आती है और डिम्पी अपनी माँ से मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है। डिम्पी की माँ अनुपमा और अनुज को बहुत बधाइयाँ देती हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अब देखना ये होगा कि शो में डिम्पी की माँ की एंट्री से क्या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है। अनुपमा की सारे एपिसोड की अपडेट और अनुपमा से जुड़ी सारी अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।